Hello friends, welcome back to my channel Sanvi की पाठशाला. Friends, today in this video we will see BA English Literature Semester 3 पेपर नंबर 4 का यूनिट 4, जिसमें से आपका टॉपिक लगा हुआ है यूनिट 4 का लाइव्स ऑफ मोस्ट इमिनेंट पोइट बाय सैमुअल जॉनसन. तो उसमें से आपको दो राइटर का जीवनी के बारे में पढ़नी है. मतलब सैमुअल जॉनसन ने इस वर्क में 52 राइटर्स का जिक्र किया है, जिसमें से दो राइटर्स मिल्टन एंड ड्राइडेन को आपको पढ़नी है. तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ सिलेबस की ओर, ताकि आप कंफर्म हो जाए कि कौन सा पोर्शन आप कंप्लीट कर रहे हैं. देन हम लोग पहले मिल्टन फिर ड्राइडेन को देखेंगे. सो फ्रेंड्स, ये है आपका एनईपी सिलेबस, जिसमें से आज का जो टॉपिक है वो है सेमेस्टर 3. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सेमेस्टर 3 का पेपर नंबर 4, ठीक है, जिसमें से आप पढ़ रहे हो आज स्विफ्ट लाइव्स ऑफ पोइट्स, जिसमें से मिल्टन एंड ड्राइडेन को पढ़नी है. इसके बाद जो अपकमिंग वीडियोज आएगी उसमें से यूनिट 4 का सेक्शन ए है स्विफ्ट सेटायर. जो दो सेटायर है इनका, मेडिटेशन अपॉन ब्रूमस्टिक एंड लेटर ऑफ एडवाइस टू ए यंग पोइट. तो अपकमिंग वीडियो में इसका मैं वीडियो अपलोड करूँगी बहुत ही जल्द. तो आज का जो टॉपिक है हमारा लाइव्स ऑफ मिल्टन, उसको हम लोग देखते हैं. देन जो इस पेपर को और भी यूनिट है, जैसे कि यूनिट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 तो अभी चल रहा है. तो सारे यूनिट का नोट्स बन चुके हैं, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब बचे हुए हैं, तो उसको भी मैं कंप्लीट कर रही हूँ धीरे धीरे. तो अगर आप किसी कैंडिडेट को किन्हीं को चाहिए यूनिट वाइज सारे नोट्स, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी एक डाला हुआ है, तो आप मुझे उस पर पर्सनली मैसेज करें, मैं आपको वहाँ पे नोट्स सेंड कर दूँगी. ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से प्रोसेस से आप सारे यूनिट वाइज सीक्वेंस से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं. अब चलिए हमारा जो टॉपिक आज का लगा हुआ है उसे कंप्लीट करते हैं. सो फ्रेंड्स, आपने तो देख लिया कि यह कौन सा यूनिट पोर्शन है जो आप देख रहे हैं. तो आपको सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन. फ्रेंड्स, यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट. यहाँ पे 7 नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक, इट्स माय फॉल्ट. ओके. और यहाँ पे लिखा हुआ है जॉन ड्राइडेन एंड जॉन ड्राइडेन, तो दो जगह यहाँ पे कॉपी हो गया है. तो यहाँ पे जॉन मिल्टन होगा एंड नीचे जॉन ड्राइडेन. मैं जब आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी तो वहाँ पे मैं करेक्शन कर दूंगी. ठीक है, आई होप आप ये माइंड नहीं करोगे. तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि सिलेबस सेमेस्टर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे पूछा जाएगा यूनिट 4 से. डिस्कस द लाइव्स ऑफ जॉन मिल्टन इन लाइव्स ऑफ मोस्ट इमिनेंट पोइट्स बाय सैमुअल जॉनसन, और डिस्कस द लाइव्स ऑफ जॉन ड्राइडेन इन हीज लाइव्स ऑफ मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोइट बाय सैमुअल जॉनसन. मतलब जो दो सेक्शन है इसमें ड्राइडेन का एंड मिल्टन का, तो दोनों राइटर में से और कर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको किसी एक राइटर का आंसर लिखनी होगी. तो आपको किस तरह से लिखनी है, चलिए अब आंसर देखते हैं. तो वेरी फर्स्ट आपको इस टॉपिक के जो राइटर हैं सैमुअल जॉनसन, उनके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन फर्स्ट पारा में लिखनी है. जैसे कि आपको लिखना है सैमुअल जॉनसन, इनका टाइम पीरियड 1709 to 1784, ऑफन कॉल्ड डॉक्टर जॉनसन, was an English writer who made lasting contribution as a poet, playwright, essayist, moralist, literary critic, biographer, editor and lexicographer. मतलब जो सैमुअल जॉनसन है वो एक मोस्ट प्रोमिनेंट इंग्लिश राइटर रहे हैं अपने टाइम पीरियड में. उन्होंने अपना जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत सारे जॉनर में किया, जैसे कि पोइट थे वो, एज ए पोइट, प्ले राइट, एसेइस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया. He wrote many works in which his notable works are A Dictionary of the English Language, 1755, A Journey to the Western Isles of Scotland, and Lives of the Most Eminent English Poet, etc.
तो इस तरह से आपको फर्स्ट पारा में लिखनी है सैमुअल जॉनसन के बारे में। देन आपको यह जो टॉपिक है इनका वर्क का, लाइफ्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोइट, उसका इंट्रोडक्शन देना है। तो सेकेंड पारा में आपको लिखनी है लाइफ्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोइट्स 1779 to 81, alternatively none for the shorter title Lives of the Poets is a work by Samuel Johnson। मतलब जो लाइफ्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोइट्स जो वर्क है इनका, उसे शॉर्ट टाइटल है इसका लाइफ्स ऑफ द पोइट्स, जो सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखा गया है, कंप्राइजिंग शॉर्ट बायोग्राफीज एंड असेसमेंट ऑफ 52 पोइट्स, जो 52 पोइट्स का कलेक्शन है। और इसमें 52 पोइट्स का शॉर्ट बायोग्राफी लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ होम लिव्ड ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। और 52 पोइट्स में से जितने भी पोइट्स हैं, मतलब 52, वो मोस्टली 18th सेंचुरी के पोइट्स रहे हैं। These were arranged approximately by date of death। और सैमुअल जॉनसन ने इन 52 पोइट्स का जिक्र इस वर्क में उनके डेथ के अनुसार की है, बर्थ के अनुसार नहीं बल्कि डेथ के अनुसार इनका बायोग्राफी इन्होंने लिखा है। In his work, Johnson's aimed to provide biographical and critical introductions to a collection of English poets, with the goal of promoting the appreciations and understanding of their works। और इस वर्क में जॉनसन का जो मेन एम था वो प्रोवाइड करना था उन 52 राइटर्स का बायोग्राफिकल एंड क्रिटिकल इंट्रोडक्शन, एंड उनका जो मेन गोल था उन राइटर्स का प्रमोट करने का, उनके लिखावट को एप्रिसिएट एंड अंडरस्टैंडिंग दिलाना लोगों को, ऑडियंस को। तो ये इनका मेन गोल था। द वर्क कंबाइंस बायोग्राफी, कैरेक्टर एनालिसिस एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ पोइट्स लाइफ एंड पोइट्री ऑफ जॉनसन्स पर्पज इज ऑफर्ड टू अ मोरल एंड लिटरेरी फ्रेमवर्क for understanding the lives and works of these poets, often highlighting their virtues and failing while evaluating their impact on English literature। यह जो वर्क है लाइव्स ऑफ पोइट्स बाय सैमुअल जॉनसन, वो कंबाइन करता है 52 पोइट्स के बायोग्राफी को, उनके कैरेक्टर को एंड उनके क्रिटिकल असेसमेंट इवैल्यूएशंस को, ठीक है, in English literature। In this book, Johnson's describe on Milton's life। मतलब सेकेंड पारा हो गया। अब थर्ड पारा में जो टॉपिक है, जैसे कि मिल्टन के लाइफ के बारे में इन्होंने क्या लिखा है इस वर्क में, तो आपको लिखनी है इस तरह से। इन दिस बुक जॉनसन डिस्क्राइब ऑन मिल्टन लाइफ्स। इस वर्क में जॉनसन्स है वो मिल्टन्स के लाइफ को डिस्क्राइब किया है। उन्होंने बोला है लाइफ्स ऑफ मिल्टन इज अ बायोग्राफिकल एंड क्रिटिकल एसे बाय सैमुअल जॉनसन, इंक्लूड हिज लार्जर वर्क लाइफ्स ऑफ द पोइट्स which provide a historical view of English poetry and the lives of its leading figure। इस वर्क में सैमुअल जॉनसन ने मिल्टन के जो लाइफ्स है उसके बारे में बताया है, एंड उनका जो हिस्टोरिकल व्यूज़ था मिल्टन का इंग्लिश पोइट्री के लिए वो उन्होंने दिखाया है। जॉनसन अकाउंट्स डिटेल मिल्टन्स लाइफ, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, political and religious view and literacy achievement, offering a blend of biographical details and critical analysis। इसके साथ साथ जॉनसन ने इस वर्क में मिल्टन के चैप्टर में इन्होंने मिल्टन के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उनका कैसा था, उनका पॉलिटिकल एंड रिलीजियस व्यूज़ कैसा था, उनका लिटरेरी अचीवमेंट क्या क्या थे, सारे इस वर्क में डिटेल से बताया है। Here is some key aspects of Johnson's Lives of Milton which is given below। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो बताता है लाइफ्स ऑफ मिल्टन का बारे में, जैसे कि इन्होंने मिल्टन के अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन के बारे में इस वर्क में लिखा है।
Johnson notes Milton beauty in his youth, his academic pursuits at St. Paul's School and Christ College, Cambridge, and his initial intention to become a minister. मतलब बोलते हैं सैमुअल जॉनसन्स कि वो अपने यूथ में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थे और वो अपने कॉलेज के क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज के लेडी कहलाते थे। मतलब उनका जो फेस कटिंग था और उनका जो बाल रखने का स्टाइल था एज ए वीमेन जैसा था, तो उसे लेडी मिल्टन के नाम से सब जानते थे। फिर उनका पॉलिटिकल एंड रिलीजियस व्यू था मिल्टन का, वो था जॉनसन डिस्कसेस मिल्टन शिफ्ट्स फ्रॉम Calvinistics to Arminian views, his involvement in political tracts and pamphlets, and his support for radical ideas. मतलब जॉनसन्स बोलते हैं कि जो मिल्टन का जो पॉलिटिकल व्यूज था वो था सपोर्ट फॉर रेडिकल आइडियाज़, वो रेडिकल आइडियाज़ को सपोर्ट करते थे। फिर इनका जो लिटरेरी करियर था वो रहा Johnson's highlights Milton's early poetry, his later works including Paradise Lost and his literary legacy. मतलब बोलते हैं कि जो मिल्टन का जो लिटरेरी करियर था उसमें से इन्होंने एक वर्क लिखा था पैराडाइज लॉस्ट, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा और इनको इस वर्क के लिए लिटरेरी लीगेसी भी मिला। फिर इनका जो पर्सनल लाइफ एंड मैरिज है उसके बारे में जॉनसन्स लिखते हैं, जॉनसन्स मेंशन मिल्टन्स मैरिज एंड हिज लॉस ऑफ साइट विच इम्पैक्टेड हिज राइटिंग प्रोसेस। वो बोलते हैं कि जब मिल्टन का शादी हुआ उसके कुछ दिन बाद उनका आँखों की रोशनी चली जाती है, जिसके कारण उनकी राइटिंग पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। फिर है क्रिटिकल असेसमेंट। Johnson's provide his own opinion on Milton's works, including his strength, weakness, and their lasting impact. Johnson's मिल्टन पे क्रिटिकल असेसमेंट देते हैं कि अपना ओपिनियन देते हैं कि मिल्टन का जो वर्क है वो एक स्ट्रेंथ एंड वीकनेसनेस को दिखाता है। फिर आपको कंक्लूजन का पार्ट लिखना है 10 इस प्रकार, जॉनसन्स लाइव्स ऑफ मिल्टन इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्रिटिकल एक्सप्लोरेशंस ऑफ पोइट्स लाइफ, राइटिंग एंड प्लेस इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री। तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखनी है जब आपसे पूछा जाए कि डिस्कस या फिर क्रिटिकल एप्रिसिएशंस ऑफ लाइव्स ऑफ जॉन मिल्टन। यहाँ पे मिल्टन होगा फ्रेंड्स, जॉन मिल्टन बाय जॉन मिल्टन इन लाइफ ऑफ मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोइट्स बाय सैमुअल जॉनसन। तो इस तरह से आपको आंसर करनी है। देन सेकंड जो क्वेश्चन है वो है और में पूछा जाएगा, डिस्कस द लाइफ्स ऑफ जॉन ड्राइडेन इन हिज लाइफ्स ऑफ मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोइट बाय सैमुअल जॉनसन। तो आपको किस तरह से आंसर करनी है वो देखिए मेरे साथ। तो आपको फर्स्ट पारा सेम लिखना है जैसे कि आप मिल्टन में देखें, सैमुअल जॉनसन का इंट्रोडक्शन पार्ट लिखनी है। देन सेकंड पारा भी आपको सेम लिखनी है क्योंकि इसमें लाइफ्स ऑफ मोस्ट इमिनेंट वर्क है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो फर्स्ट जो आंसर किया उसमें भी सेम लिखना है और सेकंड जो आंसर है जॉन ड्राइडन का उसका भी सेम लिखनी है। देन थर्ड पारा से आपको चेंज करनी है, थर्ड पारा से आपको जॉन ड्राइडन के बारे में लिखनी है। तो लिखनी है लाइव्स ऑफ द पोइट्स a biographical and critical work by Samuel Johnson includes a life of John Dryden। मतलब फ्रेंड्स जो लाइव्स ऑफ पोइट्स है वो एक बायोग्राफिकल एंड क्रिटिकल वर्क्स है सैमुअल जॉनसन के द्वारा जो इंक्लूड करता है लाइफ ऑफ जॉन ड्राइडन को। जॉनसन बायोग्राफी ऑफर्स ए ग्लिम्स इनटू ड्राइडन्स लाइफ्स, कैरेक्टर्स एंड लिटरेरी आउटपुट, एक्सप्लोरिंग हिज अर्ली ईयर्स, एजुकेशन, कैरियर एंड इन्फ्लुएंसेस। इस चैप्टर में जॉनसन्स ड्राइडन के ग्लिम्स ऑफ लाइफ बताते हैं
एंड उनके कैरेक्टर क्या था, किस टाइप के वो कैरेक्टर थे, उनका लिटरेरी आउटपुट कैसा रहा, उनका एजुकेशन कैरियर कैसा रहा, उसके बारे में इस बुक में लिखते हैं, इस चैप्टर में लिखते हैं। द बायोग्राफी आल्सो डेल्व्स इनटू ड्राइडन लिटरेरी criticism his role as a poet laureate and his deserved range of writing including plays, poems and translation। इस वर्क में, इस चैप्टर में सैमुअल जॉनसन ड्राइडन के बायोग्राफी के साथ साथ उनका जो लिटरेरी लिगेसी रहा, वो कैसे पोइट लॉरिएट बने, उनके कौन कौन से प्लेस थे, पोएम्स थे, ट्रांसलेशन वर्क्स थे, वो सारे इन्होंने इंक्लूड किया है। Here is some key points about Dryden which is given below। जिसमें से फर्स्ट पॉइंट में ये बोलते हैं कि ड्राइडन का जो अर्ली लाइफ, एक सेकेंड फ्रेंड्स, इनका जो अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन था उसके बारे में ये बोलते हैं। सैमुअल जॉनसन से ड्राइडन वाज बोर्न इन 1631 and received a classical education at Westminster School and Trinity College, Cambridge। मतलब ये बोलते हैं इस चैप्टर में कि ड्राइडन का जन्म 1631 में होता है और ये रिसीव करते हैं एक क्लासिकल एजुकेशन फ्रॉम वेस्टमिनिस्टर स्कूल एंड ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज से। He graduated from Cambridge in 1654 and later worked with Cromwell, Secretary of State। ये ग्रेजुएशन करते कैम्ब्रिज कॉलेज से, देन ये वर्क करते हैं क्रॉमवेल, उस समय के जो राजा थे उनके सेक्रेटरी बन के उस स्टेट का। फिर इनके करियर एंड लिटरेरी अचीवमेंट के बारे में जॉनसन बोलते हैं। ड्राइडन बिकम इंग्लैंड फर्स्ट पोइट लॉरिएट इन 1668। ड्राइडन है वो इंग्लैंड के फर्स्ट पोइट लॉरिएट बनते हैं 1668 में। ही वॉज नन फॉर हिज सैटिरिकल वर्क्स इंक्लूडिंग मैक फ्लैक्नो, एप्सलॉम एंड एकिटोफेल एंड मेडल। और जो ड्राइडन है वो जाने जाते हैं अपने सैटिरिकल वर्क के लिए, जैसे कि इन्होंने लिखा है मैक फ्लैक्नो, एप्सलम एंड एकिटोफेल एंड मेडल के लिए। ही इज आल्सो रोट ड्रामेटिक प्लेज इंक्लूडिंग द वाइल्ड गैलेंट एंड ऑल फॉर लव। इन्होंने सटायर के साथ साथ इन्होंने कुछ ड्रामा भी लिखे हैं, जिनमें से द वाइल्ड गैलेंट एंड ऑल फॉर लव नोटेबल है इनका वर्क। ड्राइडन वर्क्स एक्सप्लोर वेरियस थीम्स इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड सोशल सटायर। जो इनके वर्क्स हैं वो वेरियस थीम्स को एक्सप्लोर करता है, जैसे कि पॉलिटिक्स उस समय का क्या था, रिलीजन क्या था, सोशल स्टेटस क्या था, उसको उस थीम पे बेस्ड ये अपना वर्क लिखते थे। ही वाज अ ट्रांसलेटर एंड क्रिटिक। ये एक ट्रांसलेटर एंड क्रिटिक भी रहे हैं। नन फॉर हिज एसे ऑन ड्रामेटिक पोइट्री, और एसे ऑन ड्रामेटिक पोइट्री इनका एक वर्क है, क्रिटिकल वर्क है, ठीक है। फिर ये इनके लेटर लाइफ एंड लेगेसी के बारे में बोलते हैं जॉनसन। ड्राइडन वाज अ सिग्निफिकेंट फिगर इन रेस्टोरेशन लिटरेचर, influencing the development of English poetry and drama. He died in 1700 and was buried at St. Anne's Cemetery in Soho. His literary legacy continues to be studied and appreciated, particularly for his contribution to poetic satire and his influence on the development of English literary criticism। ये बोलते हैं कि जो ड्राइडन है वो एक सिग्निफिकेंट मेंबर थे, फिगर थे रेस्टोरेशन एज का इन इंग्लिश लिटरेचर का, जो इंग्लिश पोइट्री एंड ड्रामा के लिए बहुत ही इन्फ्लुएंस रहे। इनका डेथ 1700 में होता है, इन्हें बरीड किया जाता है संत एने सेमेट्री में। इनका जो लिटरेरी लेगेसी है वो कंटिन्यू रहा इनके पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है। और ये बहुत सारे पोएटिक सटायर लिखे एंड हिज इन्फ्लुएंसेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इन्होंने बहुत सारे ऐसे लिखे हैं क्रिटिसिज्म पे बेस, जो
डेवलपमेंट किया इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म को। तो इस तरह से आपको ड्राइडेन के बारे में लिखनी है। देन लास्ट में कंक्लूजन पार्ट। दस इस प्रकार इन हिज लाइफ्स ऑफ ड्राइडेन जॉनसन इंक्लूड दैट ड्राइडेन वाज अ वर्सटाइल एंड पावरफुल राइटर हु सिग्निफिकेंटली शेप्ड इंग्लिश पोइट्री। इस प्रकार ड्राइडेन है वो इंग्लिश लिटरेचर में एक पावरफुल राइटर रेस्टोरेशन एज में रहे थे जो शेप्ड किए इंग्लिश पोइट्री को। तो इस तरह से आपको आंसर लिखनी है, चाहे आपको मिल्टन से पूछा जाए या फिर जॉन ड्राइडेन से पूछा जाए। तो इस तरह से आप आंसर कीजिएगा, देन यू गोट गुड मार्क्स फ्रॉम एग्जामिनर। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस इज ऑल अबाउट बोथ क्वेश्चंस का आंसर आपको ऐसे ही लिखनी है। एंड इसका नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सारे यूनिट का नोट्स आपको सीक्वेंस से मिले विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 पूछे जाते हैं सारे यूनिट से, तो आपको सीक्वेंस से नोट्स भी मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी है, उस पर आप मुझे मैसेज करें कि मुझे पूरी नोट्स चाहिए इस पेपर का, तो आपको मैं वहाँ पे सेंड कर दूँगी। ठीक है, वहाँ पे कुछ आपको चार्ज लगेंगे, अफोर्डेबल ही होगा फ्रेंड्स, डोंट वरी, आपको वहाँ पे सारे नोट्स मिल जाएंगे विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।